क्या इस तरह का नशा कोई भी बताओ यार, कोई 80% तक? क्या स्मोकिंग, धूम्रपान, दारू भी 80% लोग पीते हैं? अच्छा, लड़ाई भी करते हो, लड़ाई करते हैं। विक्टिम वो खुद भी हो सकता है, विक्टिम उसके कारण कोई दूसरा भी हो सकता है। और अगर कोई दूसरा विक्टिम है तो भी उसको नुकसान सहना है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करेगी, उसको गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी जिसने गलत काम किया है। तो इसकी तो यार कोई गिनती नहीं है। और मैं शराब और सिगरेट से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि खास तौर पे जो है बहुत खतरनाक। मैं डॉक्टर भी हूँ, मैंने मेडिकल में नौकरी भी की है 2 साल, और हमने अपने पढ़ाई के दौरान भी ये चीज देखी। लगभग 50% लोग जिन्होंने लंबा गांजा पिया हो, चरस पिया हो, आप भी देखेंगे आपके आसपास अगर कोई पीने वाला होगा, उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है थोड़ी। वो आदमी ना काम करके राजी होता, बहकी बहकी बातें करना, तो अक्सर पागलपना कारण बनता है। उसके अलावा कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब तो है ही। इन्होंने काम किया इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, नशा मुक्ति के केंद्र भी चलाया है। तो इनको मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बात कहें। और साथ में सिराज यार क्या नाम है यार आपका? दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह हमारे सामने खड़े हैं, नशे के आदी थे, मेहनत करके नशे से मुक्ति पाई है, छोड़ा है नशा इन्होंने। ये भी आपको कुछ अपने अनुभव बताएंगे कि नशे। और दिलबाग सिंह ये बताना है खास तौर पे कि नशे से पहले क्या हालत थी और अब क्या हालात है, और कौन सी बढ़िया है, अब बढ़िया, क्या फायदा हुआ है? अब बढ़िया, बहुत फायदा हुआ। कभी तो मैं ना बच्चों का, बीवी का, किसी का ख्याल नहीं रखता था। बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, ना घर वालों से बनती थी, ना किसी से, ना किसी तक अपने मस्ती में रहता था। तो उसके बाद मैं 2016 में मैंने नशा छोड़ा घर पे थोड़ी दिन के लिए। तो मैं एक बार इंजेक्शन छोड़ दिया, फिर मैंने दारू पीने लग पड़ा। दारू पीने से शादी हो गया, अपनी टेंशन होती थोड़ी सी बात से मैं जी बोलती तो मैं नशा कर लेता, बाबा प्यार से तब भी नशा कर लेता। तो बाद में मुझे घर वालों ने 3-4 साल मैंने नशा किया, उसके साथ साथ मैं कैप्सूल भी खाने लगा, मेडिकल नशा उठा लिया। तो 2021 में मुझे दिसंबर में घर वालों ने बिजवाड़ा नशा मुक्ति केंद्र भेजा था। सुनो, ये छोड़, इसके आगे बदली क्या जिंदगी। तो जब मैंने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद मेरे जिंदगी में बहुत बुरा, खाना तक नहीं खाता था, भूखा रहता था। कभी पूरा दिन नशे में, कभी पापा के पैसे निकाल लिए, कभी मम्मी के, कभी बीवी के ले लिए। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बुरा रिश्तेदार, जो भी रिलेटिव थे, वो तक नहीं बुलाते थे। अब वही रिश्तेदार हैं, आज मुझे बुलाते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं, घर वाले इज्जत करते हैं, मम्मी पापा भी इज्जत करते हैं, बीवी भी इज्जत करती है। अपने बच्चों, पहले जब मैं नशा करता था, बच्चों को स्कूल लेकर जाता था, तो उनके 10 रुपये या 50 रुपये होते थे, वो भी मैं खा जाता था, उन्हें कुछ लेकर तक नहीं देता था। लेकिन आज बच्चे हैं, उन्हें हमारे बच्चों को अपनी जगह रखा है, हमारे परिवार को, हर रिश्तेदार को अपनी जगह रखा है, और अपनी ज़िंदगी बहुत बढ़िया जी रहा है। आज मुझे कोई भी रिश्तेदार है, मुझसे सलाम भी करता है, छोटे मुझे गाली देते थे, कोई रिश्तेदार मुझे अच्छी तरह बुलाता नहीं था। तो नशा छोड़ने भैया बहुत बुलाई है, मैंने नशा छोड़ के नई जिंदगी पाई है। आप भी नशा छोड़े जो मेरे भाई करते हैं। धन्यवाद। खत्म हो जाती है उसके बाद। नशेड़ी आदमी को ना तो घर का कोई कुछ मानता, ना रिश्तेदार उसकी इज्जत करते। और सही मायनों में ना, जो नशे करने वाला आदमी होता है, वो खुद की भी इज्जत नहीं करता। वो कोई ये, मतलब मैं आपको सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बता रहा। हमने डॉक्टर के तौर पे नौकरी की, उसके बाद हमने पुलिस में भी नौकरी की, और अपने घर परिवार में भी ये चीजें होते हुए देखी हैं। हाँ, इस गलत आदत से बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप में से कोई नशा कर रहा है और उसको छोड़ना है नशा, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो कदम है जो लेना है, वो ये है कि इसको माने कि ये दिक्कत है।
इसको ऐसा ना लेके चले। देखो खाली समय जो होता है भाई, संगत खराब थी, जिन लोगों को यार दोस्त को थे वो खराब थे, जिनमें बैठते थे, एक कारण हो गया नशा करने का। दूसरा खाली समय, नौकरी लगी नहीं हुई या काम ऐसा है कि उसमें खाली बहुत रहता है, आदमी सुबह शाम काम कर लिया बाकी सारे दिन खाली हो। कई बार नशा आदमी उस समय को भरने के लिए शुरू करता है कि भाई टाइम पास नहीं हो रहा, शाम को चलो 2 पैग मार लिए, है ना, आदमी इस तरीके से करता है। धीरे धीरे फिर वो एक लत बन जाती है और उसके बाद आदमी से नशे के बिना रहा नहीं जाता। तो यार जो खाली समय है आपका, जो दिन है आपका चाहे कोई भी काम हो, आपकी चाहे कोई भी आर्थिक स्थिति हो, अब यहाँ पे आसपास बढ़िया खेत है, बढ़िया आबोहवा है, सुबह दौड़ मार के आओ, सुबह बढ़िया एक्सरसाइज करो, पसीना निकालो, सेहत बनाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, उसके बाद दिन में अपना काम संभालो, अच्छी किताबें हैं पढ़ने के लिए, अखबार पढ़ो, लोगों से बढ़िया बात करो, है ना। जैसा कि डॉक्टर प्रतीक भैया सर ने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है, ज़्यादा कुछ बताने लायक हम लोगों के पास बिंदु रहे नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से, ये जो मुहिम हम चला रहे हैं सिर्फ आप लोगों के भले के लिए चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात सुन के अगर एक आदमी भी संकल्प ले ले कि आज मैं शराब छोड़ देता हूँ तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। बहुत उम्मीद करके आए हम लोग इसमें, एक तरीके से हम बस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस भाव के साथ हम आए हैं। हमारा यहाँ कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपका जो बिठौरा गांव है, खाने पे सूचना मिलती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा शराब बिकती है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। शराब पीने से जैसा सर ने बताया कि कोई फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मज़ा आता है, फिर अगले दिन आपको फिर वही मज़ा चाहिए, फिर आपको शराब पीनी पड़ती है। तो जो चीज़ परमानेंट ना हो उसकी चीज़ के पीछे क्या भागना। अगर मज़ा लेना है तो ऐसा मज़ा लीजिए जिससे ज़िंदगी भर मज़ा आए। पैसा कमाइए, ज़मीन खरीदिए, आगे बढ़िए, नौकरी लगिए, मेहनत करिए, सुबह रेस मारिए, जाके आर्मी की तैयारी करिए, नौकरी लगी, ज़िंदगी भर आप भी मज़ा करोगे, आपके माँ बाप भी और आने वाले बच्चे, पत्नी, आपका जीवन का स्तर ऊँचा होगा। तो नशा एक तरीके का बाधा है, और नशा और शराब के बारे में हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी जीवन में हमें मिलता है, और जो शराब है वो नरक का द्वार है। आपको जो नरक भोगना पड़ता है वो शराब की वजह से, क्योंकि शराब पीने के बाद आप लोग किसी लायक नहीं रह जाते। आप लोग जानते हो इस बात को, आप लोग सब सहमत हैं, लेकिन शाम होते ही फिर मन करेगा कि यार थोड़ी सी ले लेते हैं। क्यों है? पिएंगे, दुकानों पे जाएंगे, भट्टी पे जाएंगे, भट्टी वालों को तो नहीं रोक सकते, बंद कच्ची शराब को पकड़ के बंद कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन भट्टी को बंद नहीं कर सकते। पीने वाला भट्टी पे जाके पिएगा नहीं पिएगा। तो दोस्त को तभी बंद कर सकते हैं आप खुद। आप पीना बंद कर दीजिए, डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी, इकोनॉमी का रूल है। इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम देना चाहूंगा और सीईओ सर को माइक देना चाहता हूँ। अरे अंकल जी वो बात का विषय है, वो कोई बात नहीं। अभी सर जिस चीज़ के लिए आए हैं वो चीज़ की तो बैठ के समझो। मैं सबसे पहले हमारे सारे सर पीछे बैठे हुए हैं, मैम बैठे हुए, उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुहिम में बड़ा अच्छा एक ऑर्डर दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया। देखो ये जो आपके जो विषय है वो बात के विषय है, लेकिन अभी जिस चीज़ के लिए सर लोग आए हुए हैं ना उस चीज़ की भी वैल्यू समझो। देखो आज के टाइम की जैसी चीज चल रही है ना, आपका पड़ोसी या आपको 1 रुपए के फायदे के चक्कर में अपने पड़ोसी का 100 रुपए का फायदा नहीं होने देंगे। हम उस मेंटेलिटी के लोग हैं। सच बात तो यही है ना कि अगर मेरी वजह से पड़ोसी का 100 रुपए का फायदा हो जाएगा, क्या मैं करने दूंगा? या पड़ोसी आदमी क्या ऐसा करने देगा? लेकिन अब एक चीज बताओ कि नशा छोड़ने में सर का कौन सा फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन तुमने अगर नशा छोड़ दिया तुम्हारे घर का कितना फायदा होगा? उस बात की गंभीरता को भी तो सोचने की जरूरत है ना। जो चीज उनके लिए बेहतर है वो कर रहे हैं। देखो सर लोगों ने बाकी साहब बहुत टाइम ले तो हो गया है और मुझे भी कम टाइम ही लूंगा। मेरी आवाज सब पीछे तक आ रही है। देखो मैं 5 मिनट ही लूंगा, लेकिन तुम्हें कोई चीज देके जाऊंगा। मैं मेरा नशा मुक्ति के अंदर से रिलेशन रहा है 2 साल का। मैंने 2 साल नशा मुक्ति के अंदर 2 से 2.5 साल चला लिया। उससे पहले 2 साल का मेरा खुद का एक ऐसा मैनेजर के तौर पर एक्सपीरियंस रहा है। मैंने सिर्फ नशे की जो जड़ है ना, नशे की जड़ तक पहुंचा हुआ आदमी हूँ।
मैंने कभी अपनी जिंदगी में सिगरेट तक नहीं पी है, लेकिन मैं दूसरे लोगों के नशे छुड़वाता हूँ। असल में मुझे ये चीजों के बारे में पता कहाँ से है, क्योंकि मैं भी एक नशे वाले व्यक्ति के घर से बिलोंग करता हूँ। मेरा बाप भी एक नशेड़ी था, मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ कि वो तकलीफ और वो दर्द जो है ना वो मैं जानता हूँ, तभी इस लाइन में आया हूँ मैं। ठीक है, तो इस टाइम हम जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए ना वो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहली चीज नशा ये जानना बहुत जरूरी है कि नशा है क्या। देखो नशा एक ऐसा कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड ठोस की फॉर्म में हो, चाहे दवाई की फॉर्म में हो, जो हमारे बॉडी के अंदर बिहेवियर को बदलाव ला दे, हमारे इमोशंस के अंदर बदलाव ला दे, हमारे सोचने और विचारने की क्षमता को वापस के बदलाव ला दे, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर बदलाव लेके आती वो नशा है। वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है, चाहे शराब का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे स्मैक का, चरस का, किसी भी चीज का नशा हो, चाहे वो मेडिकल नशा हो। हर नशे के अपने अपने दुष्परिणाम है, लेकिन सारा दुष्परिणाम एक चीज जान लो ना कि सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है, कहीं नहीं जाता। देखो इस जागरूकता का मतलब सिर्फ सबसे पहली बड़ी चीज क्या चीज है ना कि मैंने इस आसपास के एरिया को जाना है। मैं जानता हूँ सिर्फ शराब और सुल्फे का नशा आपके एरिया में होता है। ये दो ही नशे दो ना आपके यहाँ पे, शराब और सुल्फा तो सबसे ज्यादा है ना। लेकिन जैसे ही आज मेरे पास में क्या हो, मैंने एक अपनी आंखों से एग्जाम्पल देखा कि एक ऐसा परिवार मेरे पास में भर्ती कराने के लिए आया। उस मरीज की 30 साल की उम्र थी, शादीशुदा नहीं था, बड़ा देखने वाले में अच्छा लड़का था, लेकिन पता है क्या कर रहा था वो, क्या मैं जयशंकर भगवान, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और मारने पीटने की धमकी दे रहा था, सर दीवार पे मार रहा था अपना। वो किस चीज का आदी था? एक सुल्फे का आदी था। तो हमारा जो जागरूकता का अभियान है ना, उसके तहत मैं इतना बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को कहाँ पे सही कदम उठाने की बहुत बड़ी जरूरत है। हम लोग करते क्या है ना कि हम लोग अपने उस मरीज को उस लेवल तक पहुंचाने देते हैं जिस लेवल के बाद उसको लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारा इस मुहिम की जो है ना जागरूकता लाना क्या जरूरी थी कि आपके आसपास सबसे पहली चीज ये जानना बहुत जरूरी है कि नशा कोई आदत नहीं, नशा एक बीमारी है। नशा एक बीमारी है, नशा एक मानसिक बीमारी है, और नशा एक बार बार होने वाली बीमारी है। जैसा भी इन्होंने बताया कि जो ड्रिंक करते हैं, आप में से शायद 90% लोग ड्रिंक करते होंगे, इस बात को मेरे एग्री कर रहे हैं? आप में से 90% लोग ड्रिंक करते हैं क्या? आप बताइए, तो बोलने जब पीते हैं तो झूठ बोलने से क्या फायदा? 90% लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन एक चीज बताइए, इन्हीं का नाम सामने क्यों आया? मे भी हो सकता है कुछ ज्यादा करते होंगे, तभी तो नाम इनका सामने आया। क्या कभी कोई ऐसा दिन रहा है कि आपने 2 दिन या 3 दिन के लिए दारू छोड़ी हो? रहा है ना? नशा छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। नशा छोड़ने के लिए सिर्फ यहाँ से एक बात बोलनी है कि मैंने नशा छोड़ दिया, यहाँ तक बात पहुंची, नशा छूट गया। ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड का कमाल है कि मैंने नशा आज के बाद करना ही नहीं है, नशा खत्म हो गया। लेकिन याद रखो, नशा छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, नशा छोड़ के रख पाना बड़ा मुश्किल है। हम 5 दिन छोड़ के रख पाते हैं, 6 दिन छोड़ के रख पाते हैं, लेकिन 7वें दिन क्या होता है? वही चीज आ जाती है हमारे सामने। तो सबसे पहली चीज है, मैं ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने सिर्फ इनका नाम क्यों लिया, सिर्फ इन लोगों को क्यों आगे करा जबकि 90% लोग ड्रिंक करते हैं। तो पहली चीज है, किसी भी नशे वाले व्यक्ति को पहचानने के 3 तरीके हैं। पहली पहचान ये है कि आपको उसको उंगली करने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है। आपने इशारा किया, इसका मतलब ये बंदा काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। पहली पहचान ये होगी कि आपको उसकी तरफ इशारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपको उसको समझाने की नौबत पड़ रही है और आप उसको समझा रहे हो और सामने से वो ये बात कह रहा है, मैं तेरे नहीं पी रहा हूँ, तेरे बाप के पैसों की नहीं पी रहा हूँ, खुद के पैसों की पी रहा हूँ, जब सेकंड बात उसके दिमाग में ये बात आ जाए तो आप लोग पहले से समझ लो, चाहे आपका पति हो चाहे आपका बेटा हो, कि ये इसका मतलब कहीं ना कहीं हद से आगे बढ़ चुका है। अगर आपका बच्चा शौक वाला होता तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये जागरूकता हमारे अंदर लाना बहुत जरूरी है कि हम लेट कहाँ कर देते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारा जो घर का मरीज है जब वो इतना आगे बढ़ गया है तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा फिर हमारे लिए। तो ये वाली बात हो गई, ये 3 पहचान हो गई किसी भी नशे वाले व्यक्ति को पहचानने की जरूरत। पहला, उसकी तरफ इशारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उसको कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, तीसरी पहचान, सबसे खास पहचान सिर्फ ये रहेगी, अगर आपका मरीज, आपके घर में कोई भी नशे वाला व्यक्ति है, अगर वो पीने के बाद रोना स्टार्ट कर दे, जैसे वो आज पिया और पीने के बाद अगर बेटा है मम्मी के पास जाके रोने लगा, मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, या वो पापा से ज्यादा अटैच है तो पापा के पास जाके रोने लगा, पापा मुझे पता नहीं अचानक क्या हो जाता है, मैं वैसे ठीक रहना चाहता हूँ और नहीं ठीक रह पाता, तो ये भी चौथी पहचान है। अगर आपके मरीज के, आप किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सिम्टम आते हैं तो आप ये जान लो कि आपके अंदर ये गंभीरता लाना बहुत जरूरी है कि हमें इस बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा आज ही।
वरना या तो ये क्राइम करेगा या तो चोरियां करेगा नशा करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करेगा। फिर वो जब चोरियां वगैरह करेगा तो मुकदमा लिखा जाएगा उसके खिलाफ। तो सबसे पहली चीज मैंने ये बता दी। अब दूसरी चीज ये बताऊंगा कि नशा छोड़ना कैसे, ठीक है, कि नशा छोड़ना कैसे करके। नशा छोड़ना मैंने बताया कोई मुश्किल बात नहीं है, 1 सेकंड है, कहना है नशा छोड़ दिया, नशा छूट गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है नशा को छोड़ के रख पाना बड़ा मुश्किल है। अब सवाल यहाँ पे आता है क्या चीज है कि हमारे अंदर कमियां क्या है। जैसे इन व्यक्ति के अंदर है, इन्होंने बताया मैं 2 दिन 5 दिन 6 दिन छोड़ देता हूँ। आपने 1 महीना कभी दारू छोड़ी है? 2-4 दिन छोड़ी है? देखो सबसे अंदर हमारे व्यक्ति के अंदर कमी क्या होती है ना, हम ऊपर की देखभाल बहुत करते हैं, ठीक है, अंदर जो इंटरनल है ना उसकी हम देखभाल बिल्कुल भी नहीं करते। एक आपने हाथी देखा है ना, वो हाथी को हम देखते हैं वो एक रस्सी से बांध के रख देते हैं कुछ लोग, आपने देखा होगा ना। हाथी इस दुनिया का सबसे विशाल और शक्तिशाली जानवर है, लेकिन उसको हमने रस्सी में बंधा हुआ देखा है। शेर को हमने सर्कस में नाचते हुआ देखा है, कितना विशाल जानवर होता है। ये क्यों है? ये सोचने वाली बात है ना। देखो जब हाथी पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। जब हाथी हल्का हल्का बड़ा होता जाता है तो वो रस्सी से बंधा हुआ होता है, जब उधर रस्सी से खोल दिया जाता है तभी हाथी आगे बढ़ता है। तो हाथी को क्या पता लग जाता है कि ये जो रस्सी बंधी हुई है ना, मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। एक टाइम ऐसा आता है जो हाथी पूरा बड़ा भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग नशा करने में अगर आगे हो चुके हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपने अंदर डिमोटिवेशन इतना पैदा कर लिया कि हमें लगता है छूट ही नहीं सकता। यही तो लगता है ना आपको कि मुझसे छूटेगा नहीं, कि मैं अगर छोड़ूंगा तो मुझसे पैर नहीं रखा जाएगा, मुझसे बात नहीं की जाएगी किसी से, ऐसा ही तो महसूस होता है। तो ये सबसे पहले जो हमने अंदर विश्वास बनाया ना, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये खत्म होगा मोटिवेशन से। अगर हाथी एक झटका मार दे उस चीज से, तुम्हें लगता है कि तो हाथी को कोई बांध पाएगा दोबारा? या शेर एक बार कोई अटैक कर दे, तुम्हें लगता है सर्कस में दोबारा उसको ले आएगा कोई? नहीं ना। लेकिन वो कब होगा? जब शेर खुद करेगा या हाथी खुद करेगा। अगर हाथी की रस्सी आप काट भी दोगे ना, काट के अगर उसको साथ जोड़ के भी रख दोगे खाली टेप से, तब भी वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको विश्वास है रस्सी बंधी हुई है। सेम क्या चीज है, अगर उस चीज के विश्वास को तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शेर को या हाथी को खुद करना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति ने नहीं नशे का इस हाइट जहां तक भी पहुंचा है, उस स्टेज में पहुंचने में उसको खुद ही वापस आना पड़ेगा। जब मजा हमने लिया है, जब करने का मजा भी हमने लिया, तो छोड़ने की जो मुश्किलें होंगी ना, वो भी हमें आएंगी। लेकिन इस सब में मैं एक परिवार से एक बात कहना चाहूंगा, अगर घर में आपके पति नशे का आदी है या आपका बच्चा कोई नशे का आदी है, तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि उसको आपके सहारे की जरूरत है। आपको उसे लास्ट टाइम तक प्यार करना पड़ेगा। आप उसको कभी भी गाली देके, कभी भी मार पीट करके कभी भी बदलाव नहीं लेके आ सकते। आप जितना मारो पीटोगे, जितना नफरत करोगे, वो हमेशा उस रास्ते की तरफ डबल टाइप की स्पीड से बढ़ेगा। तो अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो पहली चीज ये जानना जरूरी है कि वो हमारा व्यक्ति कौन सी वाली स्टेज पे है। क्योंकि नशे का ग्राफ है ना अपना, एक नशे का ग्राफ क्या रहता है? पहला रहता है कि नशे को एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेना। जैसे आजकल के बंदे हैं, कोई माँ के पेट से तो शराबी पैदा नहीं होता ना। आपने भी तो शराब किसी दिन, कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन पहले दिन दारू पी होगी। वो दारू वो कब होती है? महफिल बैठी हुई है, दोस्त लोग बैठे हुए हैं, चलो आज एक बार पी लेते हैं। लेकिन वो एक बार मेरे पीने से क्या मेरे माँ बाप को पता लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने दोस्तों के बीच में बैठ के पी है ना। पहली स्टेज मेरी ये हो गई। जब एक बार मैंने ड्रिंक कर ली, सेकंड टाइम में फिर कभी करूंगा। कब करूंगा? जब मेरे दोस्त फिर बैठ जाएंगे, या कहीं शादी फंक्शन होगा, मेरे दोस्त की शादी होगी, मैं वहां जाऊंगा, वहां भी ड्रिंक कर लूंगा। सेकंड स्टेज मेरी हो गई। क्या उस स्टेज तक मेरे माँ बाप को पता लगा मैं ड्रिंक करता हूँ? नहीं पता लगा। यहाँ तक तुम्हें भी पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तीसरी चीज क्या आती है कि मैं अब जहाँ भी शादी पार्टी होती है वहाँ रेगुलर पीने लगा। अब तीसरी ऐसी स्थिति आती है कि कहीं ना कहीं परिवार की शादी भी होगी मेरे, जहाँ मेरे पापा को पता लग जाएगा मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ। वहां की स्थिति में क्या होगा कि मेरे पापा को पता मैं शराब पीता हूँ, तो वो क्या सोचेंगे? चलो यार शादी में तो पीता है। एक परिवार क्या सोचेगा? ये तो सोचेगा मैंने अपने पापा को शराब पीते देखा तो क्या कहूंगा, चलो कोई बात नहीं, दोस्त की शादी थी तो उन्होंने पी लिया। जब परिवार को पहले टाइम पता लगता है, तब परिवार क्या करता है? उससे बचाओ, बोले ऐसा करो यार, चलो शौक था उसने पी लिया। ये जो 3 स्टेज है ना, इन 3 स्टेज तक तो नशा एक आदत है, नशा एक शौक है। नशा इन 3 स्टेजों तक एक शौक है। लेकिन नशा जब बीमारी कब बनती है? जब आती है चौथी स्टेज। चौथी स्टेज क्या होती है? जब आपको अपने मरीज के अंदर, जब आपको अपने घर वाले व्यक्ति के अंदर वो 4 सिम्टम दिखाई देने लगे। पहला कि आपको उसको समझाने की जरूरत पड़ रही है। दूसरा, अगर आप उसको समझा रहे हैं तो वो ये कह रहा है तेरे बाप के पैसों में नहीं पी रहा हूं मैं। और तीसरा क्या चीज है कि वो पीने के बाद मम्मी के पल्लू में आकर रोने लग रहा है, या हस्बैंड था तो जाके बाहर जाके कहीं रोने लग रहा है, कि पीने के बाद ये बात कहने लगा, मुझे पता नहीं एकदम से क्या हो जाता है।
देखो जिस तरीके से कि एक इंसान बॉडी बनाता है ना अपनी, तो बॉडी बनाने के लिए 30% काम होता है जिम का और 70% काम होता है उसके किचन का। उसी तरीके से नशा छोड़ने के लिए ना 70% काम होता है परिवार का और नशे वाले व्यक्ति का। 30% नहीं 20% काम रहता है बाकी के जो बाहर के फैक्टर हैं, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे आपको कोई समझाने वाला हो। तो 70-80% एक ऐसा फैक्टर है कि हमें किसी अपने घर वाले, अपने नशे वाले व्यक्ति को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, हम तो घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज पहचानना बहुत जरूरी है कि नशे वाला व्यक्ति एक असहाय होता है, एक कमजोर होता है। उसको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है सहारा। वो सहारा किससे लेगा? वो अपने ही परिवार से। वो अपने परिवार को दुश्मन क्यों मानता है? ज्यादातर तुमने 95% नशे वाले व्यक्तियों को देखना, वो अपने परिवार को दुश्मन मानता है। अपने वाइफ पे शक करेगा कि कहीं और पे ऐसा मैटर है, कहीं ऐसा मैटर है, या अपने बाप से गलत लैंग्वेज में बात करेगा। वो क्यों करता है? क्योंकि हम लोग ना उसको सही से ट्रीट नहीं करते हैं। और जो उसका दोस्त है ना, जिसको फ्री में दारू पिला रहा है या ये उसको अपने पैसों से दारू पिला रहा है, वो अच्छा क्यों लगता है इसको? वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसको समझता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि उसको बाहर दोस्त बनाने से बेहतर है ना हम उसको घर में दोस्त दे दें ना। एक बीवी के लिए पति के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता शादी के बाद में। एक बेटे के लिए बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो हमें बाहर बेचने की किसी भी व्यक्ति को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस चीज की जागरूकता लाना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे व्यक्ति के अंदर वो 4 सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें गंभीर होने की जरूरत है। हम करते क्या है तो उसको उसके हालात पे छोड़ देते हैं। किसी भी नशे वाले व्यक्ति को अगर उसके हालात पे छोड़ोगे कभी भी बदलाव नहीं आएगा। वो एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा करके है ना कि नशा करना इतना आसान है कि जब एक आपने बच्चों का झूला झूलते हुए देखा कि नीचे से ऊपर झूलता है ऐसे करके, ये सोच लो उस पर बैठा हुआ ग्रीस लगा हुआ है। जब ग्रीस लगा हुआ धार से नीचे आओगे, नशा करना इतना सा आसान है, लेकिन नशा छोड़ना कितना मुश्किल है। उसी ग्रीस वाली लाइन पे वापस चढ़ना, समझ रहे हो कि नशा छोड़ना इतना लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है नशा छोड़ना। लेकिन छोड़ेगा कौन? वही शेर है ना, कि शेर जब तक रस्सी नहीं तोड़ेगा तो शेर कभी नशा कभी नहीं छूटेगा। बाहर के फैक्टर, आप प्रेशर से कितने दिन नशा छुड़वा सकते हो? मैक्सिमम 4 दिन। आप 4 दिन बंद कर लीजिए, 4 दिन बाद 5 दिन छोड़ोगे फिर नशा करने लगेगा बंदा। या 4 दिन या शराब बंद हो जाए, जैसे आप लोग कह रहे हो शराब बंद हो जाए और शराब बंद हो जाएगी तो लोग नहीं पिएंगे, ये गलत थॉट है। अरे हम पिएंगे नहीं तो बनेगी कहाँ से? ये भी तो बात सही है ना। देखो समझने वाली बात है। मैं कहूँ कि 2 दिन में 1 रात होती है और मैं कहूँ 2 रातों के बीच में 1 दिन होता है, बात तो एक ही है, अलग तो नहीं है ना। अगर हम पीना ही बंद कर देंगे तो बना के लोग करेंगे क्या उस नशे को? साफ साफ गुटखा आ रहा है, सिगरेट आ रही है, कोई भी चीज आ रही है तो साफ साफ क्या लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, तब भी तो तुम लोग कर रहे हो। उस कंपनी से जाके क्यों नहीं कह देते? नहीं कह पाएंगे ना, वो हम नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ नशा छोड़ना। नशा तो हम छोड़ सकते हैं ना, हम क्यों बंद करवाएं? कर रहा है करने तो, अगर बेच बना रहा है तो बनने दो। लेकिन जब हमारा गाँव इस चीज को हाथ नहीं लगाएगा वो क्यों बनाएगा? तो भैया ये वाला फैक्टर जो है ना, इस पर काफी ज्यादा रिसर्च हो सकी है कि अगर आपके गांव में नशा बिक रहा है तो क्या नशा बढ़ रहा है? ये फैक्टर मान्य नहीं रखता कि हम, ये आप लोगों की सोच होगी कि नशा गांव में बिकने से नशा बढ़ेगा, ये आपकी सोच है। अरे नशा करने वाले कर रहे हैं तभी नशा बढ़ रहा है वहां पे। तो पंजाब सरकार ने इस चीज पे बहुत काम किया था कि अपने यहाँ पे नशा करना, जो नशा था ना वो नशा बंद कर दिया था। वो क्या करते थे, वहाँ पे उनके HIV के लोग बढ़ गए थे। HIV मतलब होता है कि जो नशे का इंजेक्शन लगाते हैं, मैंने इंजेक्शन लगाया, फिर वही वाला इंजेक्शन दूसरे बंदे ने लगा दिया तो HIV हो जाता था उससे। तो पंजाब सरकार ने एक टाइम पे क्या किया था कि उन्होंने वो जो इंजेक्शन की सिरिंज आती थी ना, वो फ्री बांटना स्टार्ट कर दी थी। तो आप लोग तो कहोगे तो सरकार खुद नशा करा रही है। सरकार का ये मतलब कहीं से कहीं तक नहीं था। सरकार का मतलब था जो HIV के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, जो सोचने वाली बात थी कि बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको रोकथाम के लिए था वो। तो पहली चीज मैंने ये बता दिया कि नशा है क्या। दूसरी चीज आपको पहचान कैसे करनी है कि नशे वाला व्यक्ति होता कैसे करके, और तीसरी चीज सबसे अच्छी चीज कि नशा छोड़ना कैसे करके। नशा सिर्फ छूटा जाएगा अंदर के मोटिवेशन से। देखो नशा एक तरीके से शुगर की बीमारी है। हम मीठा, दुनिया में कौन सा 100% लोग मीठा खाते हैं? शुगर कितने लोगों को होती है? 1% लोगों की तो शुगर होती है। लेकिन जिसको शुगर हो जाती है क्या लगता है उसके बाद वो कभी शुगर खाता है? एक ही दिन खा के देख ले, बैंड बच जाती है। ऐसा आप लोगों में से किसी को शुगर है? शुगर की बीमारी है किसी को भी? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जिस आदमी को शुगर की बीमारी हो जाती है वो मीठा खाना है, मीठी चाय तक नहीं पिएगा। लेकिन नशे की बीमारी भी एक ऐसी बीमारी है, जब नशे की बीमारी आदमी को हो जाती है ना तो उसको डेली अपने आप को ध्यान रखना है। अगर शुगर बीमारी वाला मरीज किसी बीमारी में भी जाता है तो क्या कहता है, मेरे लिए फीकी चाय बनाना, क्यों? वो अपने आप को ध्यान रखता है डेली। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना। जब आपने नशा छोड़ दिया, मैं कहता हूँ 72 घंटे आपको प्रॉब्लम रहेगी, आपसे 2 से 3 दिन प्रॉब्लम रहेगी,
मरने वाले नहीं है। 2 से 3 दिन अपने आप को मैनेज करना है, बर्दाश्त करना है, और उसके बाद क्या ध्यान रखना है। जैसे शुगर वाला पेशेंट याद रखता है कि रिश्तेदारी में गए और जीजा लोग बैठे, बोले यार आज कर लेते हैं, बोले नहीं करना, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मुझे मेरी शुगर बढ़ जाएगी। सेम ऐसा ही है, जब भी किसी भी रिलेटिव की नशा छोड़ने के बाद कहीं पर भी जाएं, कैसे भी फंक्शन में जाएं, क्या सोच के जाना, शुगर के पेशेंट है, हमें नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा जब भी मेरी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी तो बटानी नंबर ले लेंगे। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। अगर फ्री काउंसलिंग के तौर पे आपको कभी भी जरूरत पड़ती है, मैं उस चीज के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। मेरी सिर्फ एक ही चीज है, एक ही इच्छा है, क्योंकि मैं उस परिवार से निकला हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि एक नशे वाले व्यक्ति की वजह से, सिर्फ नशे वाला बीमार नहीं होता, उसकी वजह से जो बर्बाद होता है ना, वो परिवार, वो पीढ़ी, जो हम मैं जहां तक निकल सकता था वो मैं नहीं निकल पाया। किस वजह से? क्योंकि मुझे सही टाइम पे सही चीजें नहीं मिल पाई। तो वही चीज उसी चक्कर में मैं इस लाइन में आया हुआ हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, कोई उसका कुछ नहीं है, मेरी जहाँ संभव मदद होगी मैं पूरी करूंगा। लेकिन एक पक्का वादा मुझसे रहना पड़ेगा, जब मेरे पास में आओगे तो तय करके आना पड़ेगा, नशा छोड़ना है मुझे, और छुड़वाने का काम मेरा रहेगा। तो ठीक है, बाकी मैं सब लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगा सर के लिए। इन सब लोगों ने कितना सोचा हमारे बारे में, इनका तो कोई फायदा नहीं है ना आपके नशा छोड़ने में, लेकिन हमारे पूरे परिवार का फायदा है। तो इन सब के लिए तालियां तो बजाना बनती है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।